के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, मन और आत्मा में क्या अंतर है? मन को काबू में कैसे करें? दोनों विभाग अलग अलग है। अष्टधा प्रकृति में मन है और परा भगवान का अंश स्वरूप जीवात्मा है। जीव शब्द देहाशक्ति के कारण उसको कहा गया। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही आत्मा है। अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह और इंद्रियों में राग करने के कारण उस शुद्ध निर्विकार परम रस स्वरूप जीव कह दिया गया, अपमान कर दिया गया उसका। जैसे कोई रिक्शा चालक है तो हम कहते हैं रिक्शा, वो खड़ा हो जाता है। वो रिक्शा नहीं है, पर वो रिक्शा चालक इतना तदात्म है कि रिक्शा शब्द से खड़ा हो जाएगा। जी बोलिए। वही टैक्सी स्वीकार कर लिया, आगे चल के पेश आया, ए टैक्सी, तो वो टैक्सी नहीं है, टैक्सी नाम उस जड़ का है, लेकिन वो चैतन्य बोलता है जी बोलिए साहब। बस ऐसे इस जड़ को चैतन्य ने तदात्म भाव से स्वीकार कर लिया है, उसे जीवात्मा कहा गया। वस्तुतः वो ब्रह्म है, वो भगवत स्वरूप है। अब मन ये अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत है। पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, सारा का सारा इसी अष्टधा प्रकृति का खेल है। जो मन है न इसे जड़ कह सकते हो, न इसे चैतन्य कह सकते हो। ये जड़ और चैतन्य दोनों से मिश्रित है। हमारा तदात्म अंतःकरण में हो गया है। अंतःकरण में एक धर्म है अहम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मक भाव होने के कारण बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प होने के कारण मन कहा गया, और कर्ता भोक्ता स्वीकृति के कारण अहम कहा गया। जो अहम धर्म है उसी धर्म में शुद्ध ब्रह्म तदात्म करके अपने को भूल गया। अब जो जो शरीर धारण करता है, जो जो सामने भोग आता है, उसका वो कर्ता और भोक्ता बनकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। ये मन भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, ये श्री कृष्ण ही है। पर जब तक इसमें विषय स्फुरणा होती है तब तक ये नरकगामी बनाता रहेगा। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। इस मन को श्री कृष्ण चरणारविंद में लगा ब्रह्म ही रहेगा। भ्रम से नानात्व और द्वैत का भाव आ गया। उसी भ्रम को हटाने के लिए दो पद्धतियां स्वीकार की गई, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं, अन्वय है। पहले नहीं नहीं नहीं, फिर जो बचा है जब उसमें डूबे तो सब वही है, दूसरा किंचन मात्र नहीं है। पर यहां तक पहुंचने के लिए पहले मन के ऊपर हर समय शासन रखना है। बुद्धि में जो विवेक पैदा होता है संत महात्माओं के संग से, वही मन पर बुद्धि नहीं शासन कर सकती। बुद्धि में जो विवेक होता है, और वो विवेक कहीं बाजार में नहीं मिलता, केवल संतों के पास मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जहां विवेक हुआ तो वो मन पर फिर शासन करता है। और मन जब मर गया, निर्विषय हो गया, तो कृष्ण में है। इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, फिर सब भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, गंदा संग छोड़ो, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जात के कीड़े को लाकर अपने घरौंदे में रखकर डंक मारती हुई भयवश अपना चिंतन कराता है, बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो आप तो प्रभु के स्वरूप हो ही। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह और प्रकृति का चिंतन करने के कारण इस हर्ष, शोक, दुख, जन्म, मृत्यु ऐसे द्वंद्वों में पिस रहे हो। चिंतन परायण हो जाओ तो वासुदेव ही था, वासुदेव ही है, वासुदेव ही रहेगा। आप दुर्लभ गति को प्राप्त हो जाएंगे। सा महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम इति, केवल वासुदेव ही है। समझ पा रहे हो हमारी बात? नाम जप करोगे, बुद्धि पवित्र होगी, तब संतों की भाषा समझ में आती है। अध्यात्म है ये प्राकृतिक बुद्धि से समझ में नहीं आती। जब भागवतिक बुद्धि होती तब ये बात समझ में आती है। सुन लिया पर अंदर आप पकड़ नहीं पाओगे। अंदर पकड़ने के लिए अंदर परमात्मा की तरफ नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। भोगों के आकर्षण से नहीं बच सकते।
भोग आकर्षण परास्त कर दिया तो शास्त्र स्वाध्याय निष्फल। भोग आकर्षण ने परास्त कर दिया तो साधना निष्फल। भोग आकर्षण ने परास्त कर दिया ज्ञान निष्फल। दुश्मन आके थप्पड़ मार के चला गया, दुनिया के अस्त्र टांगे हुए तो किस काम के? दुश्मन से परास्त ना हो तब तो तुम अस्त्र धारण करने वाला योद्धा कहलाओगे। तो ये शास्त्र ज्ञान, सत्संग, साधना, ये हमारे अस्त्र हैं काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो हमारा ये विवेक हर समय हमारा साथ दे, इसके लिए नाम जप। नाम जप के बिना, नाम कीर्तन के बिना कैसे भी आप कोई साधन कर लो, पाप नष्ट हो सकते हैं पर पाप प्रवृत्ति नहीं। तीर्थाटन दान पुण्य और सब अनुष्ठान करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे पक्का, शास्त्रीय सिद्धांत है। पर नाम कीर्तन पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करता है। और पाप प्रवृत्ति मूल जड़ खत्म, जीव निहाल हो जाता है। इसलिए पर नाम संकीर्तन में खास बात है, अगर अभिमान जनित नाम संकीर्तन हुआ मान प्रतिष्ठा युक्त, फिर रंग नहीं लाएगा। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव ने जो कहा तृणादपि सुनीचेन, अपने को कितना नीचा समझना है, तृण से भी नीच। अब सोचो कितनी बड़ी हमारे सामने बात आ गई। हम अपने को क्या समझते हैं, हमारे आचार्य हमको क्या आदेश करते हैं, तृणादपि सुनीचेन, उससे भी तुम्हारे अंदर नीची दैन्यता होनी चाहिए। जैसे तृण में पैर रखो तो दब गया, फिर हटा दो तो उठ गया, ऐसा भी नहीं। किंचित मात्र अहंकार न उठने पावे, ऐसे हरिनाम से उसे दबा दो। सहनशीलता के लिए कह रहे तरुषम सहनशीलता हुई, तरुर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील। महात्मा वही है जो सहन कर गया, जो टूट गया, परास्त हो गया। वो उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाता जो साधना की ऊंचाई की भूमिका है, उसमें सहन करना। इसलिए महाप्रभु कहते तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील। आगे जो बात करें, अमानिना मान देना है, दूसरों को मान देना उसका स्वभाव हो जाता है। स्वयं मान रहित सब ही मान प्रद आप अमानी। अगर हमें मान प्रिय लगता है तो अभी हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं है। निर्मान अमोहा जित संग दोषा, पहला शब्द है निर्मान, मान रहित होना। क्योंकि मान प्राकृतिक क्रिया है और ये देह संबंधी है और देह में हूं नहीं, इसलिए मान प्रिय लगना नहीं चाहिए। तो अपमान अपने आप आपको अप्रिय नहीं लगेगा। तो महाप्रभु कह रहे नाम संकीर्तन कब आपके ऊपर रंग लाएगा, जब अमानिना मान देना, फिर कीर्तने या सदा हरि, हरि का सदैव कीर्तन करो, जय होगी, कहीं कोई परास्त नहीं कर सकता। सारे शुभ अशुभ आपके नष्ट हो जाएंगे। जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार नमन करेगा उसको। जिसके शुभ अशुभ नष्ट हो गए वो जहां खड़ा हो जाएगा, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, सारे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में होती है। खूब नाम जप करो। गंदा भोजन, गंदा संग, गंदे आचरण, ये अगर बने रहे तो नाम जपते हुए भी रंग नहीं आएगा नाम का। जैसे दवा खा रहे हैं, परहेज ना करोगे तो जल्दी रोग नष्ट नहीं होगा, पीड़ा और बढ़ सकती है। इसलिए नाम जप कैसे करना चाहिए, उस रहने से रहो। गंदा भोजन जो हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, गंदे लोगों का संग जिनके संग से भजन छूट जाए, गंदे आचरण जिनको भगवान कहते नहीं करना चाहिए, वो हम ना करें और नाम जप करें तो इसी जन्म में हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि ये जन्म मिला ही है भगवत प्राप्ति के लिए, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रीति हो जाए, यही हमारा परम धर्म, यही हमारा परम कर्तव्य है। महर्षि, जानने और मानने में क्या अंतर है? हमें ध्यान किसका और कैसे लगाना चाहिए जिससे भगवान को जाना जा सके? प्रभु को मान के जाना जाता है, प्रभु को मान के जाना जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम उसे जान सको। सोई जाने जे देहु जनाई, वही जानता है जिसको वो जनाता है, और फिर जानत तुम्हें, और जो जान गया तो जिसको जाना वो वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। तो उत्तम बात है मान कर जानना। पहले विश्वास करो प्रभु हैं, फिर प्रभु मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे पति हैं, मेरे जो भाव कर पाओ
हमारे आचार्यों ने तो सब भाव दिए, शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो भाव आप कर पाए प्रभु से संबंध स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हमारे समाम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, सामर्थ्य नहीं। जब हम प्रभु को अपना मान करके, क्योंकि अपने हैं और उनका आश्रय लेकर भजन करते हैं, तो गुरु रूप से, संत रूप से, हृदय की प्रेरणा रूप से वो आके बैठ जाते और मुझे अपना परिचय दे देते हैं। प्रभु को वही जान सकता है जिसे प्रभु जना रहे हैं। तो कैसे जाने? मान करके, नहीं माना कि हमारे प्रभु हमारे प्रीतम है, हमारे गुरु है, वो हमें समझा देंगे। अब दूसरा सिद्धांत, ज्ञानी जानकर मानता है और भक्त मानकर जानता है। ज्ञानी प्रयासरत रहता है, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, पूरा प्रयास करते करते अंतिम में वो कहां पहुंचता है? मानने में, मैं आत्मा हूं, तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं। अब माना तब जान गया। इतना प्रयास के बाद वो मानने पे आ गया। और भक्त प्रारंभ से ही मान लेता है, प्रारंभ से तो बहुत जल्दी जान जाता है। इसीलिए भक्ति का मार्ग निर्विघ्न बताया गया है, हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। पहले अभी जो शुरुआत की दवा है राधा वल्लभ